दिखाई दिए जैसे चांद चौदवी का। मेरी रोशनी आप हैं परिसल, लेकिन क्या इस सब में आप मेरे साथ हैं? जी मिकाइल। रईस भाई का लाखों का माल खा के ना इलाज करवा रहा है। पता है, रईस भाई का माल अगर वापस नहीं किया तो एक ही गोली से वो तुम्हारा इलाज कर देंगे। क्या आपको पता है कि आपके भाई हशाम ने आपके खिलाफ अपने बहन के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया है? दरअसल हशाम मेरा सौतेला भाई हो। आपका बेटा मिकाइल थाने में है। क्या? थाने? ना मेरी बात करो जी। आप आके इसको लेकर जाएं। जी मैं आ रहा हूँ। अगर इसी तरह हम चुप करके बैठे रहे ना तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। मेरा तो मशवरा है बेटा कि तुम कोर्ट में अपील करो। एक दो अच्छे वकील मुझे भी जानते हैं, देखता हूँ कैसे सीधे नहीं होते ये लोग। अपनी माँ पे थोड़ा सा रहम खा लो, बहुत ज्यादा जुल्म सहे हैं मैंने भी। मगर अम्मी, बड़ी अम्मी और मिकाइल भाई ने तो कभी भी इस घर के लिए कुछ बुरा नहीं चाहा। देखो बेटा, मैं आपसे कल वाली बात पर बिल्कुल बहस नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है। तुम्हारा जो फैसला होगा मैं तुम्हारी खुशी की खातिर कबूल करूँ। वो मेलने वाली सारी बातें कर रहे थे, वह अपने मिकाइल को पुलिस पकड़ के ले गई थी? नहीं नहीं, कोई पुलिस नहीं आई थी। और मिकाइल ने कौन सा किसी के घर में डाका मारा है? लोग तो बस बातें बनाने में माहिर हैं। कामरान, आप हशाम और अमरीन भाभी को ना कारोबारी नजर से देखना छोड़ दें। अब उनसे हमारा नया रिश्ता बनने जा रहा है। एक तो तुम्हारी ना ये वक्त से पहले जो ख्वाब देखने की आदत है ना, ये पता नहीं कब खत्म होगी। पर इससे हमारी बेटी है और उसके मुस्तकबिल का फैसला बहुत सोच समझ के करेंगे। दिखाई दिए जैसे चांद चौदवी का। चांद चौदवी का जस नजर झुकाए हाय नजर न लग जाए। मोहब्बत के अंधों को ये कौन समझाए। दिखाई दिए जैसे चांद चौदवी का। चांद चौदवी का जस नजर झुकाए हाय नजर न लग जाए। मोहब्बत के अंधों को ये कौन समझाए। परिसा, परिसा मैं आ गई हूँ। जल्दी करो। हाँ जल्दी करो। मैंने तुम्हारी अम्मी से बहुत मुश्किल से इजाजत ली थी सैलून का झूठ बोल के। चलो बस जल्दी से चलो। हाँ हाँ, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। बहुत टाइम लग जाएगा वरना फिर वापस आने में। तुमने बहुत लेट कर दिया यार सॉरी, बस तुम्हारी अम्मी ने बहुत मुश्किल से इजाजत दी है वैसे। हाँ हाँ, हम जल्दी से जाते हैं, जल्दी वापस आता है। हाँ। एक और सीढ़ी है और एक और लास्ट।
फरीसा, जी कैसे हैं आप मिकाइल? अरे आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपकी दोस्त? जी मैं भी ठीक हूँ। आई एम सॉरी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। नो, इट्स रियली ओके। चलो परीसा, तुम लोग बैठकर बात करो, मैं होकर नीचे से आती हूँ। थैंक यू। बैठ जा, मैं आती हूँ। ओके। कैसी हो फरीसा? जी मैं ठीक हूँ। मिकाइल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं पहले कह लूं। जी बोलें। फरीसा, मैं सारी उम्र ये सोचता रहा कि इस ना देखने की महरूमी के साथ आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो मेरी जिंदगानी है, मेरी इस दुनिया में निशानी है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया की खूबसूरती को हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस दिल से महसूस कर सकते हैं। मुझे एहसास हुआ कि जिस चीज को मैं दुनिया में तलाश करता रहा वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही है, और वही है मेरी असल ताकत है। और उसी ताकत से मैं इस दुनिया को देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ। इस दुनिया के रंगों को पहचान सका। पता नहीं आप यकीन करें ना करें फरीसा, पर मैंने आपको उसी जज्बे से देखा है, महसूस किया है, पहचाना है और अब अपना माना है। मिकाइल, हमारे जज्बात हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। वो तो शायद साहिल को छूने की ख्वाहिश में आई लहरों के उन शोर की तरह होते हैं जिनका समंदर के सकूत पर कोई असर नहीं होता। लेकिन हाँ, मैंने भी वो महसूस किया जो आपने महसूस किया, पर मैं इन जज्बात को इससे आगे कोई नाम नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी पर पहला हक उनका है जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दी। लेकिन हाँ, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अगर इस रिश्ते को किसी सांझ में बदलना हुआ तो पहली कामयाबी यहीं से मिलेगी। हाँ तो ठीक है, मैं किसी भी दर पे दस्तक देने के लिए तैयार हूँ जिससे मुझे रोशनी हासिल हो। मेरी रोशनी आप हैं फरीसा। लेकिन क्या इस सब में आप मेरे साथ हैं? जी मिकाइल, मैं हूँ आपके साथ। बस फिर तो मेरी मंजिल का आधा सफर यहीं तय हो गया। इतनी खामोशी, सब खैरियत तो है? मुझे लगता है अब चलना चाहिए वैसे। चले? हाँ हाँ हाँ, चलो। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और फरीसा प्लीज मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा।
चले साहब। चलो, अल्लाह हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। आओ, मजा आ गया। आज मेरा मिशन पूरा हुआ और आंटी को पता भी नहीं चला। रुको रुको रुको, एक मिनट एक मिनट। क्या हुआ बाबा? अरे मैं झूला झूल रही हूँ आराम से। अब बैठो, बात सुनो। तुम्हारे घर से जाते हुए ना मैं ये क्या कहते हैं इसको, अनार जो है उसको चुराऊंगी। मजा आएगा, तुम्हें बता के चुराऊंगी, ठीक है? और जिनके घर से तुम अनार चुराओगी ना, बाद में वहां से पिटाई हुई तो मुझे मत बोलना। तो मैं आगे कर दूंगी। मैं बोलूंगी इसने चुराए हैं। अच्छा परीसा, मुझे एक बात बताओ, तुमने वाकई में मिकाइल और अपने बारे में कुछ सोच रखा है? हाँ, लेकिन सार मैं खुद अपने लिए कोई फैसला नहीं ले सकती और मिकाइल का दिल भी नहीं तोड़ सकती, इसलिए बस खामोश हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब भी तो मिकाइल का दिल टूट जाएगा। तब ये सजा हम दोनों के लिए होगी और दिल भी सिर्फ मिकाइल का नहीं टूटेगा। रईस भाई। अयान, तुम यहाँ? मेरी छोड़, अपनी फिक्र कर। रईस भाई का लाखों का माल खा के अपना इलाज करवा रहा है। पता है, रईस भाई का माल अगर वापस नहीं किया तो एक ही गोली से वो तुम्हारा इलाज कर देंगे। तुम तो मेरे दोस्त थे ना? मैं किसी का दोस्त नहीं हूं, मैं सिर्फ रईस का गुलाम हूं। समझ आई? अभी मैं चलता हूं, तुम पैसों का बंदोबस्त करके जल्दी पहुंचा दो। कहाँ से लाऊंगा रईस के पैसे? कहाँ से लाऊंगा? बहुत अच्छा लगा कामराज साहब कि आप हमारी इनविटेशन पे आप यहाँ पे आए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें इनवाइट किया। वी आर वेरी थैंकफुल। वैसे परीसा बेटी क्यों नहीं आई है आप लोगों के साथ? एक्चुअली मिसेस जमाल वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, कम कहीं आती जाती है। वैसे ये शुरू से ऐसी है? जी मिसेस जमाल बाय बर्थ ही वो ऐसी है, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। जी जी मैं समझ सकती हूँ, आंखें रोशन ना सही तो जबी तो रोशन है। वैसे अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और जब से परीसा हमारी ज़िंदगी में आई है हमें वो सब कुछ अल्लाह ने दिया है जिसकी कोई उम्मीद रखता। बस ये समझेंगे हमारी बेटी ही हमारा सब कुछ है, हमारा सुख है। वैसे परीसे की एक्टिविटी क्या होती है पूरे दिन की?
तो इससे आर्टिस्टिक है, पोइट्री, गार्डनिंग और म्यूजिक लवर है बहुत बड़ी, बस इसी में सारा दिन उसका गुजर जाता है। अच्छा वाओ, वैसे हशाम भी अपने कॉलेज में बैंड परफॉर्म करता था। वैसे जमाल के चले जाने के बाद ये गम क्या कम था कि वो दुनिया में अब नहीं है, लेकिन हशाम ने घर और बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। मुझे अपने बेटे पे बहुत फख्र है। मामा, इनफैक्ट हमारी कंपनी की बहुत सी कामयाबियों के पीछे कामरान साहब का हाथ है। ये हमेशा से हमारे लॉयल बिजनेस पार्टनर रहे हैं, मगर अब अफवाह है कि ये राहें जुदा कर रहे हैं। हशाम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आपको पता है मार्केटिंग पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो आइडियाज़ भी तब्दील हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं खुद चाहता हूँ कि तुम भी अपने नए प्रोजेक्ट्स में अपनी फिजिबिलिटीज़ को थोड़ा चेंज करो। बल्कि फ़िलहाल मैं ये चाहूँगा कि हम इस टॉपिक को फिर कभी डिस्कस करें, वरना ये ख़वातीन बोर हो जाएंगी। हशाम बेटा, कामरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ऑफिस की बात है ना, ऑफिस में ही रखा करो। जी मिसेस जमाल, मेरी भी इनसे इसी बात पे लड़ाई होती है। वैसे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर परी से बेटी भी आ जाती तो बहुत अच्छा लगता। वैसे क्यों ना हम जमाल की और कामरान भाई की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। बिल्कुल, लेकिन भाभी इसमें हमें सोचने के लिए कुछ थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। क्यों नहीं, आप बिल्कुल सोचें, ये आपका हक बनता है। देखें, हशाम एक फर्माबरदार और सुलझावा लड़का है और मुझे यकीन है कि उसको मेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं होगा। क्यों भाई? जैसे आपको बेहतर लगे मामा। और हाँ, ये दोस्ती रिश्तेदारी में अगर बदल जाएगी तो ये बिजनेस के तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल में लंच का टाइम हो गया है, मैं ज़रा देखती हूँ। इससे जो गुजरे उन रास्तों से जिन पे हुए थे हम जुदा, कल तक तो तेरी याद ना आई पर कहना पड़ेगा बाखुदा। आज तो याद आए, याद आए, याद आए तो याद आए। मिकाइल बेटा। अम्मी, आप कब आई? तुम अपनी धुन में मसरूफ थे बेटा, वरना मेरी आमद की तो तुम्हें हमेशा खबर हो जाती है। तुम अपनी स्टिक भी नीचे भूल आए। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? ऑफिस में तो सब ठीक है ना? जी अम्मी, ऑफिस में सब ठीक है। तो फिर ये उदासी कैसी? मैं दरअसल आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मेरे साथ टूर पे परीसा भी थी, जो उस दिन हॉस्पिटल मिलने के लिए आई थी। हाँ हाँ याद है, क्या हुआ उसे? मैं और परीसा एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ऐसा हो, लेकिन बेटा वो बड़े लोग हैं, हमारे साथ कैसे गुजारा करेंगे? और फिर जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ऐसे में ये सब कैसे? और फिर सबसे बड़ा मसला तुम दोनों का बेनाई से महरूम होना है। क्या उसके वालिदैन मान जाएंगे? मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, पर कोशिश तो की जा सकती है ना। वो कोशिश करने में क्या हर्ज है?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मैं खुद उनके घर जाकर तुम्हारे लिए उनसे बात करूंगी। तो मुझे बताओ कब जाना है। मैं परीसा से एक दफ़ा मशवरा कर लूँ तो आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, मुझे इंतज़ार रहेगा। बल्कि इसी बात पर मैं आपको आपका पसंदीदा गाना सुनाता हूँ। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे ही जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। इससे अच्छी और क्या बात होगी। घर बैठे बैठे हमें इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। अगर आप अब भी सोचते रहेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे। नौरीन, मुझे तो हैरानगी है कि आप इतनी जल्दी उनकी खैरख्वाह कैसे हो गई। और ये याद रखिएगा, मैं कोई भी फैसला परीसे से बात किए बगैर नहीं करूंगा। और वो लोग जिन्होंने अपनों को अपने घर से निकाल दिया, वो आपको कैसे अच्छे लग सकते हैं? कामरान, कोई ना कोई वजह तो होगी। हो सकता है जमाल भाई ने उन्हें खुद घर से बेदखल किया हो और वो लोग अब ढिंढोरा पीट रहे हो। देखो नौरीन, उनके फैमिली प्रॉब्लम से हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना सिर्फ अपनी बेटी से है, और उसकी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं करूँ। इंशाल्लाह तुम देखना, अल्लाह ताला हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देगा, ये मेरा यकीन है। जी, जैसे वो सिर्फ आप ही की बेटी है, मेरी तो कुछ लगती ही नहीं। अच्छा, नाराज मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। मैं भी चेंज करता हूँ, तब तक तुम अपना गुस्सा थूक दो। जी जनाब, असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? जी जनाब, असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? कहाँ छलांग लगानी है? पापा के ऑफिस। कल अपने पापा के ऑफिस उनसे मिलने जाना है। हाँ तो चला जाऊंगा, और जाऊंगा भी पूरी तैयारी के साथ। लेकिन अगर कुछ मदद हो जाती और ये पता लग जाता कि इम्तिहान में कौन से सवालात आने वाले तो आसानी हो जाती। सवाल ये है कि परीसा को मिकाइल और मिकाइल को परीसा ही क्यों चाहिए? इसका तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, क्योंकि मिकाइल परीसा के लिए और परीसा मिकाइल के लिए बने हैं। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है डॉक्टर। जी।
मेरी मेरी कॉल बुक करवा दें घर पे, मुझे मामा से बात करनी है। अभी आप आराम करें, मैं सुबह आपकी बात करवाती हूँ। ओके। मुझे बचा लें, रईस मुझे मार डालेगा। जी तो जुलेखा बहन, फिर क्या सोचा आपने? चल रही है आज अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार? आज तो नहीं, आज बहुत काम है। इसीलिए बोलती हूँ बहू लेकर आ जाए तो आपके काम हल्के हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आप तो मानती नहीं है। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। बड़ी खूबसूरत लड़की देखी है आज मैंने, ऐसी बेहतरीन अपने मिकाइल के लिए, ओफो जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। अच्छा, कहाँ है, कौन है? अरे यही नजदीक रहते हैं, अपने घर से निकले, गली छोड़ के उल्टे हाथ पे 4 गलियां छोड़ के सीधे हाथ से चौथा मकान है उनका। अच्छा अच्छा। लेकिन लड़की बड़ी नेक वक्त है, ना कहीं बाजारों के चक्कर, ना कहीं आने जाने का कोई मसला, कहीं बस एक ही जगह बैठी रहती है। कोई ऐसी मसले वाली बात ही नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक ही जगह बैठी रहती? कहाँ बैठी रहती? व्हील चेयर पे, बेचारी टांगों से माजूर है ना, लेकिन है बड़ी खूबसूरत, इतनी प्यारी, ऐसी हसीन जोड़ी लगेगी अपने मिकाइल के साथ। तो वो नसरीन, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ, मैं घी लेने के लिए आई थी। असल में घी खत्म हो गया, हंडिया बना रही थी। अब मैंने कहा बाजार इतनी दूर कौन जाए, मैंने कहा जब बाजार का चक्कर लगेगा तभी लेकर आ जाती हूँ। ठीक है, तुम चाय खत्म करो, मैं तुम्हें किचन से घी देती हूँ। जी जी, पी ली। चलो तुम्हें घी दे दूँ। आ जाओ समीर बेटा। कुलसुम, कुलसुम, कहाँ मर गई है ये? आदिया, आदिया। जी मम्मा। बेटा कुलसुम कहाँ है? अब पता नहीं। बेटा कुलसुम को बोलो समीर का रूम साफ करवाए और गाड़ी से सारा सामान बाहर निकलवाए। अब कैसी तबीयत है भाई? ठीक है, मैं अभी आई। कि बेटा काम डाउन समीर, रिलैक्स करो। अपने घर में आके बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। थैंक यू मॉम।
अम्मी, जी बेटा। अम्मी मैं दफ्तर के लिए निकल रहा हूँ और हो सकता है आज घर आने में थोड़ी देर हो जाए। आप परेशान मत होइएगा। बेटा तुम कैसे जा रहे हो ऑफिस? खलील खड़ा है ना नीचे, आजकल उसी के साथ तो जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छा अच्छा, खैर से जाओ। खुदा हाफिज अम्मी। फी अमान अल्लाह बेटा।